हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अचीवमेंट पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 6 का साइंस का एक चैप्टर बॉडी मूवमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। यह बॉडी मूवमेंट का लेक्चर फर्स्ट है। यह बेसिक टू एडवांस सीरीज है जिसमें आज हम लोग बॉडी मूवमेंट के लेक्चर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मेनली ह्यूमन स्केलेटन के बारे में और इसके जॉइंट्स के बारे में और इस जॉइंट से मूवमेंट होने वाले मूवमेंट के बारे में, बॉडी के मूवमेंट के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में बॉडी मूवमेंट के बारे में जानेंगे। बॉडी मूवमेंट क्या है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है अगर हम लोग की बॉडी में बोन्स न होता तो क्या होता? क्या अगर हम लोग बिना बोन्स के मूव कर पाते? क्या हम लोग बिना बोन्स के एक जगह से दूसरे जगह चल पाते, बैठ पा सकते थे? क्या दौड़ सकते थे? क्या घूम सकते थे? क्या हम लोग अपनी डेली वर्क को कर सकते थे? आंसर इज़ नहीं। हम लोग बिना अपने बोन की इस मूवमेंट को नहीं कर सकते थे। चलिए एक और चीज़ आप इमेजिन करिए कि अगर हम लोग का बोन ना होता और केवल मसल्स होता, केवल स्किन होता, तो हम लोग क्या करते? क्या हो सकता था? क्या आप लोगों ने कभी इस चीज़ को इमेजिन किया है? नहीं किया है तो सोचिए, अगर बोन्स ना होता तो ये सारा का सारा हम लोग का स्किन जो होता वो एक जगह कलेक्ट हो जाता। हम लोग मूव नहीं कर पाते, चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम लोग के लिए बोन्स और हम लोग के स्केलेटन उतना ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन क्या बोन और स्केलेटन किसी आदमी का बिल्कुल स्ट्रिक हो और कहीं से भी फोल्ड ना हो पाए तो क्या हम लोग काम कर सकते थे? नहीं, तो भी हम लोग काम नहीं कर सकते थे। हम लोग के बॉडी का बोन्स जो है उसका मूवमेंट होना उतना ही आवश्यक है। क्लियर? तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे है लोकोमोशन। लोकोमोशन में सब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये दो वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट इज लोको एंड सेकेंड इज मोशन। लोको प्लस मोशन। मोशन का मतलब आप लोग को पता है, मोशन दैट मीन्स मूवमेंट। तो कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। तो लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्लियर? अब बात आता है कि लोकोमोशन ह्यूमन बॉडी में होता कैसे है, क्या होता है। तो लोकोमोशन इन ह्यूमन बॉडी में हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, क्या? ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन, क्या आप लोगों ने कभी ह्यूमन स्केलेटन देखा है? चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है हम लोग का ह्यूमन स्केलेटन, जिसको हम लोग कंकाल भी कहते हैं। इसमें हम लोग की बॉडी का हर एक बोन दिखाया जा रहा है। इस बोन में हम लोग कहीं पे भी अपने स्किन को नहीं देख सकते हैं। क्लियर? क्या हम लोग इस टाइप से अगर होते बिना स्किन का तो हम लोग अच्छा दिखते? नहीं। तो हम लोग का स्किन भी होना उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना ज़्यादा बोन का होना जो नहीं जरूरी है। क्लियर? हम लोग की इस पूरी बॉडी में लगभग 206 बोन है, अप्रॉक्स 206 बोन है। लेकिन जो बेबी होता है, उस किसी भी बेबी के, छोटे से बेबी जो 1 से 2 ईयर का हो, उसके बॉडी में अप्रॉक्स 306 बोन होता है, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अब आप बिल्कुल अच्छे तरह से जान चुके हैं कि ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है और कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं ये है क्या। ह्यूमन स्केलेटन एक फ्रेमवर्क है। क्या है? एक फ्रेमवर्क है जो हम लोग को क्या देता है? शेप देता है और हम लोग को सपोर्ट देता है, हम लोग के बॉडी को सपोर्ट देता है। इवन अगर किसी पर्सन का बोला जाए तो एक पर्सन और दूसरा पर्सन, हम लोग ऑलवेज ये देखते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से काफ़ी डिफरेंट होता है देखने में, फेस में, सब कुछ में। इवन आप अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर को देखे होंगे तो दोनों का फेस कुछ तो मिलता होगा लेकिन डिफरेंट होता है। तो क्यों होता है फेस डिफरेंस? तो जो फेस डिफरेंस होता है वो उसके होने के पीछे कारण है आपका फेस का बोन्स, यानी जिसको हम लोग फेशियल बोन भी कहते हैं। क्लियर?
दैट मीन्स आपका फेस का बोन का जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपका फेस और स्किन से आपका डिफरेंट डिफरेंट फेस फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? हम लोग के बॉडी में 206 बोन होते हैं और एक बच्चा की बॉडी में लगभग 306 बोन होता है जो आपस में जुट के वो 206 में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है स्कल, यानी ह्यूमन स्केलेटन में ही एक पार्ट है स्कल, और स्कल दैट मीन्स हम लोग का हेड। आइए हम इसको सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसका फिगर कि ये कैसा होता है। ये देखिए, ये है हम लोग के ह्यूमन का स्कल। अब इस स्कल में आप लोग देख सकते हैं ये इस टाइप से कुछ कुछ पार्ट में बटा हुआ है। ये एक्चुअली पार्ट नहीं, ये इसका कुछ प्लेट है, डिफरेंट डिफरेंट छोटा छोटा सा प्लेट है, और इसी प्लेट का मिलने से हम लोग का स्कल बना है। एक्चुअली ये प्लेट के मिलने से हम लोग का स्कल एक बॉक्स की तरह बना हुआ है, और इस बॉक्स के अंदर में हम लोग का क्या है, ब्रेन है, माइंड है, ब्रेन। और वो ब्रेन को क्या किया जाता है, इस स्कल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। जब ये स्कल प्रोटेक्शन देता है तो इन केस हम लोग को किसी हल्का फुल्का चोट लगता है माथा में, तो उस शॉक से बचाने का काम कौन करता है, यही स्कल काम करता है। क्लियर? अब आप देख चुके हैं कि स्कल क्या है। स्कल क्या है, एक रिजिड बॉक्स है जो कि बनता किससे, प्लेट से बनता है, मेड अप ऑफ प्लेट्स ऑफ बोन फर्मली जॉइंटेड टुगेदर। ये अभी आपको मैंने दिखाया ना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्लेट है, वो आपस में मिलके क्या बनाया, स्कल बनाया, और उस स्कल के अंदर में क्या होता है, हम लोग का ब्रेन होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हम लोग के ब्रेन को। क्लियर? नेक्स्ट वन इज रिब केस। अब ये रिब केस क्या है, ये देखिए, ये फिगर है, इसी को हम लोग को बोलते हैं रिब केस। ये रिब केस बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, इतना फ्लेक्सिबल जब हम लोग ब्रेथ इन करते हैं तो ये एक्सपेंड करता है, और जब ब्रेथ एक्सेल करते हैं यानी कि जब हम लोग हवा अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो ये फैलता है, और जब हम लोग एक्सेल करते हैं यानी कि जब हम लोग हवा को बाहर छोड़ते हैं तो ये एक्सपेंड करता है। और इस केस में हम लोग ये देखेंगे, इसके एक्सपेंशन और इसके कंप्रेशन की वजह से हम लोग का ब्रीथिंग भी बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, वो भी जब हम लोग ब्रीथिंग लेते हैं तो ये अप्स एंड डाउन होता है, जिसको आप लोग आगे क्लास में पढ़ोगे। ये रिब केस एक पीछे के साइड से बैकबोन से ज्वाइंटेड होता है। क्लियर? ये पीछे के साइड से बैकबोन से ज्वाइंटेड होता है, और आगे के साइड से ये छोटा वाला जो हड्डी आप देख रहे हैं, बोन देख रहे हैं, इस बोन से जुड़ता है, जिसको स्टेर्नम बोलते हैं। और ये इसमें ऐसा नहीं कि सारा बोन ज्वाइंट होता है, पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, अब ये देखिए, यहाँ पे सारा बोन इस स्टेर्नम से जुटा होता है, लेकिन इन दोनों साइड कितना है, 12 का पेयर है, यानी इस साइड भी 12 और इस साइड भी 12, टोटल मिला के 24 बोन्स होता है। इसमें कुछ बोन्स जो होता है वो आपस में इस स्टेर्नम के साथ जुटा नहीं होता है, जो दो बोन होता है, दो पेयर होता है, एक साइड दो होता है और दूसरा साइड भी दो होता है। तो इस तरह के जो बोन होता है जो कि रिब केस के स्टेर्नम से जुटा हुआ नहीं होता है, उससे हम लोग फ्लोटिंग रिब बोलते हैं। ये टू लोअर मोस्ट पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। क्यों? क्योंकि ये इससे जुटा नहीं रहता है, ये फ्लोट करते रहता है, तैरते रहता है इस टाइप से। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे। नेक्स्ट है बैकबोन। अब ये बैकबोन जो इसी के पीछे है, ये बैकबोन छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बोन से मिलके इस टाइप से बना हुआ होता है, और तब जाके ये हम लोग का बैकबोन होता है, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। और ये स्मॉल चेन ऑफ बोन से बनता है, इसको बोला जाता है वर्टेब्रे। और इसका एक और नाम है जिसको स्पाइन भी बोलते हैं और वर्टेबल कॉलम भी बोलते हैं। स्पाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारा स्पाइनल कोड होता है, जो ऊपर में हेड होता है, ऊपर में ब्रेन होता है, उस ब्रेन से बहुत सारा वायर टाइप का जो नर्व्स है वो कनेक्टेड होता है, और वो कनेक्टेड सारा बॉडी के सारे पार्ट से कनेक्टेड होता है,
हाथ से, पैर से, माथा से, ईच एंड एवरी पार्ट से। और हैंड से या किसी अदर पार्ट, बॉडी पार्ट से वो इंफॉर्मेशन को ले जाके ब्रेन को देता है और ब्रेन से इंफॉर्मेशन ले जाके बॉडी पार्ट को देता है। फॉर एग्जांपल समटाइम्स हम लोग को क्या होता है कि किसी हॉट चीज़ को या गर्म चीज़ को छूते हैं तो फीलिंग आता है कि बहुत ही गर्म है, इसको छोड़ दो, या फिर बहुत ठंडा है, इसको छोड़ दो। तो ये जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट कहाँ से होता है? ये ब्रेन से होता है, और ब्रेन जिस नर्व्स से ये सारे इंफॉर्मेशन को देता है और लेता है, वो नर्व्स कौन सा है? यही है स्पाइनल कॉर्ड, और ये इसी बैकबोन से होते हुए पास करता है। यानी कि ये क्या कर रहा है? मैसेज का ट्रांसफ़र कर रहा है। मोबाइल वाला मैसेज नहीं, कौन सा मैसेज? बॉडी का सेंसेशन का मैसेज। क्लियर? नेक्स्ट है लिम्ब। अब ये लिम्ब क्या होता है? ये मेड ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये लंबा बोन से बना हुआ होता है जो आपस में जॉइंट करके मूवमेंट को फ्री करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग की बॉडी में हैंड है, और हैंड के बगल में क्या है? एक बड़ा सा प्लेट लगा हुआ है जो हैंड को एक्सियल बॉडी पार्ट से और इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है। इसी को हम लोग आर्म भी बोलते हैं। क्या है आर्म? आर्म, इसमें ये दो बोन होता है। आर्म में क्या होता है? दो बोन होता है, हैंड्स के साथ में जुटा हुआ होता है, ये एक बोन, और दूसरा यहाँ पे गला के पास में होता है जिसको हम लोग कॉलर बोन बोलते हैं, जो इस टाइप से दोनों साइड से है। इसको कुछ लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं और कॉलर बोन भी कहते हैं। ब्यूटी बोन इसलिए क्योंकि इससे देखने से फेस का और ब्यूटी जो ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, इसके वजह से इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है और इसको फेस बोन भी कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है लेग। लेग भी हैंड की तरह, आर्म की तरह, ये भी दो बोन से बना होता है, और इसमें हिप बोन होता है जिसको गर्डल भी बोला जाता है। ये बॉडी के सारे वेट को कैप्चर करके, वेट को बियर करता है। बॉडी के का सारा वेट कहाँ पे आता है? इसी हिप में आता है जिस है। नेक्स्ट है जॉइंट्स। दो बॉडी में कभी भी दो पोर्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, एक ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन, यानी कि ऊपर का बोन और नीचे का बोन आपस में आके एक जगह पे जॉइंट हो जाता है, और ये जॉइंट होता है। इसी जॉइंट की वजह से हम लोग अपने हाथ को, पैर को मूव कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर पाते हैं। क्लियर? सो जॉइंट क्या है? द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां दो बोन क्या करता है? आपस में आके मीट करता है, मिलता है। अब नेक्स्ट हम लोग है जॉइंट, टाइप ऑफ जॉइंट्स, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो लेक्चर 1 यहीं पे लास्ट होता है, और टाइप ऑफ जॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर 2 में। और लेक्चर 2 को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा AP को, अचीवमेंट पॉइंट को। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर डिटेल, एंड फॉर नाउ थैंक यू, दैट्स ऑल। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अचीवमेंट पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 6 का साइंस का एक चैप्टर बॉडी मूवमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। यह बॉडी मूवमेंट का लेक्चर फर्स्ट है। यह बेसिक टू एडवांस सीरीज है, जिसमें आज हम लोग बॉडी मूवमेंट के लेक्चर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मेनली ह्यूमन स्केलेटन के बारे में और इसके जॉइंट्स के बारे में और इस जॉइंट्स से मूवमेंट होने वाले मूवमेंट के बारे में, बॉडी के मूवमेंट के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में बॉडी मूवमेंट के बारे में जानेंगे। बॉडी मूवमेंट क्या है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है अगर हम लोग के बॉडी में बोन्स न होता तो क्या होता? क्या अगर हम लोग बिना बोन्स के मूव कर पाते? क्या हम लोग बिना बोन्स के एक जगह से दूसरी जगह चल पाते, बैठ पा सकते थे? क्या दौड़ सकते थे? क्या घूम सकते थे? क्या हम लोग अपनी डेली वर्क को कर सकते थे? आंसर इज़ नहीं। हम लोग बिना अपने बोन के इस मूवमेंट को नहीं कर सकते थे। चलिए एक और चीज़ आप इमेजिन करिए कि अगर हम लोग का बोन ना होता और केवल मसल्स होता, केवल स्किन होता, तो हम लोग क्या करते? क्या हो सकता था?
क्या आप लोगों ने कभी इस चीज़ को इमेजिन किया है? नहीं किया है तो सोचिए, अगर बोन्स न होता तो ये सारा का सारा हम लोग का स्किन जो होता वो एक जगह कलेक्ट हो जाता, हम लोग मूव नहीं कर पाते, चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, कुछ भी नहीं कर सकते थे। सो हम लोग के लिए बोन्स और हम लोग के स्केल्टन उतना ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन क्या बोन और स्केल्टन किसी आदमी का बिल्कुल स्ट्रिक हो और कहीं से भी फोल्ड ना हो पाए तो क्या हम लोग काम कर सकते थे? नहीं, तो भी हम लोग काम नहीं कर सकते थे। सो हम लोग के बॉडी का बोन्स जो है उसका मूवमेंट होना उतना ही आवश्यक है। क्लियर? तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे है लोकोमोशन। लोकोमोशन में सब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये दो वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट इज लोको एंड सेकेंड इज मोशन। लोको प्लस मोशन। मोशन का मतलब आप लोग को पता है, मोशन दैट मीन्स मूवमेंट। तो कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। तो लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्लियर? अब बात आता है कि लोकोमोशन ह्यूमन बॉडी में होता कैसे है, क्या होता है। तो लोकोमोशन इन ह्यूमन बॉडी में हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, क्या? ह्यूमन स्केल्टन। ह्यूमन स्केल्टन, क्या आप लोगों ने कभी ह्यूमन स्केल्टन देखा है? चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है हम लोग का ह्यूमन स्केल्टन, जिसको हम लोग कंकाल भी कहते हैं। इसमें हम लोग की बॉडी का हर एक बोन दिखाया जा रहा है। इस बोन में हम लोग कहीं पे भी अपने स्किन को नहीं देख सकते हैं। क्लियर? क्या हम लोग इस टाइप से अगर होते बिना स्किन का तो हम लोग अच्छा दिखते? नहीं। तो हम लोग का स्किन भी होना उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना ज़्यादा बोन का होना जो नहीं जरूरी है। क्लियर? हम लोग की इस पूरी बॉडी में लगभग 206 बोन है, अप्रॉक्स 206 बोन है। लेकिन जो बेबी होता है, उस किसी भी बेबी के, छोटे से बेबी जो 1 से 2 ईयर का हो, उसके बॉडी में अप्रॉक्स 306 बोन होता है, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अब आप बिल्कुल अच्छे तरह से जान चुके हैं कि ह्यूमन स्केल्टन क्या होता है और कैसे होता है। सो अब हम लोग देखते हैं ये है क्या। ह्यूमन स्केल्टन एक फ्रेमवर्क है। क्या है? एक फ्रेमवर्क है जो हम लोग को क्या देता है? शेप देता है और हम लोग को सपोर्ट देता है, हम लोग के बॉडी को सपोर्ट देता है। इवन अगर किसी पर्सन का बोला जाए तो एक पर्सन और दूसरा पर्सन, हम लोग ऑलवेज ये देखते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से काफ़ी डिफरेंट होता है देखने में, फेस में, सब कुछ में। इवन आप अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर को देखे होंगे तो दोनों का फेस कुछ तो मिलता होगा लेकिन डिफरेंट होता है। तो क्यों होता है फेस डिफरेंस? तो जो फेस डिफरेंस होता है वो उसके होने के पीछे कारण है आपका फेस का बोन्स, यानी जिसको हम लोग फेशियल बोन भी कहते हैं। क्लियर? दैट मीन्स आपका फेस का बोन का जो स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपका फेस और स्किन से आपका डिफरेंट फेस फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? हम लोग के बॉडी में 206 बोन होते हैं और एक बच्चा की बॉडी में लगभग 306 बोन होता है, जो आपस में जुट के वो 206 में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है स्कल, यानी ह्यूमन स्केल्टन में ही एक पार्ट है स्कल, और स्कल दैट मीन्स हम लोग का हेड। आइए हम इसको सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसका फिगर कि ये कैसा होता है। ये देखिए, ये है हम लोग के ह्यूमन का स्कल। अब इस स्कल में आप लोग देख सकते हैं इस टाइप से कुछ कुछ पार्ट में बटा हुआ है। ये एक्चुअली पार्ट नहीं, ये इसका कुछ प्लेट है, डिफरेंट छोटा छोटा सा प्लेट है, और इसी प्लेट का मिलने से हम लोग का स्कल बना है। एक्चुअली ये प्लेट के मिलने से हम लोग का स्कल एक बॉक्स की तरह बना हुआ है, और इस बॉक्स के अंदर में हम लोग का क्या है? ब्रेन है, माइंड है, ब्रेन। और वो ब्रेन को क्या किया जाता है? इस स्कल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। जब ये स्कल प्रोटेक्शन देता है तो इन केस हम लोग को किसी हल्का फुल्का चोट लगता है माथा में, तो उस शॉक से बचाने का काम कौन करता है? यही स्कल काम करता है। क्लियर? अब आप देख चुके हैं कि स्कल क्या है। स्कल क्या है? एक रिजिड बॉक्स है जो कि बनता किससे? प्लेट से बनता है, मेड अप ऑफ प्लेट्स ऑफ
बोन फर्मली जॉइंटेड टुगेदर। ये अभी आपको मैंने दिखाया ना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्लेट है, वो आपस में मिलके क्या बनाया, स्कल बनाया, और उस स्कल के अंदर में क्या होता है, हम लोग का ब्रेन होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हम लोग के ब्रेन को। क्लियर। नेक्स्ट वन इज रिब केस। अब ये रिब केस क्या है, ये देखिए ये फिगर है, इसी को हम लोग को बोलते हैं रिब केस। ये रिब केस बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, इतना फ्लेक्सिबल जब हम लोग ब्रेथ इन करते हैं तो ये एक्सपेंड करता है, और जब ब्रेथ एक्सेल करते हैं यानी कि जब हम लोग हवा अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो ये फैलता है, और जब हम लोग एक्सेल करते हैं यानी कि जब हम लोग हवा को बाहर छोड़ते हैं तो ये एक्सपेंड करता है। और इस केस में हम लोग ये देखेंगे इसके एक्सपेंशन और इसके कंप्रेशन की वजह से हम लोग का ब्रीथिंग भी बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, वो भी जब हम लोग ब्रीथिंग लेते हैं तो ये अप्स एंड डाउन होता है, जिसको आप लोग आगे क्लास में पढ़ोगे। ये रिब केस एक पीछे के साइड से बैकबोन से ज्वाइंटेड होता है। क्लियर। ये पीछे के साइड से बैकबोन से ज्वाइंटेड होता है, और आगे के साइड से ये छोटा वाला जो हड्डी आप देख रहे हैं, बोन देख रहे हैं, इस बोन से जुड़ता है जिसको स्टेर्नम बोलते हैं। और ये इसमें ऐसा नहीं कि सारा बोन ज्वाइंट होता है, पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे सारा बोन इस स्टेर्नम से जुटा होता है, लेकिन इन दोनों साइड कितना है, 12 का पेयर है, यानी इस साइड भी 12 और इस साइड भी 12, टोटल मिला के 24 बोन्स होता है। इसमें कुछ बोन्स जो होता है वो आपस में इस स्टेर्नम के साथ जुटा नहीं होता है, जो दो बोन होता है, दो पेयर होता है, एक साइड दो होता है और दूसरा साइड भी दो होता है। तो इस तरह के जो बोन होता है जो कि रिब केस के स्टेर्नम से जुटा हुआ नहीं होता है, उससे हम लोग फ्लोटिंग रिब बोलते हैं। ये टू लोअर मोस्ट पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। क्यों? क्योंकि ये इससे जुटा नहीं रहता है, ये फ्लोट करते रहता है, तैरते रहता है इस टाइप से। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे। नेक्स्ट है बैकबोन। अब ये बैकबोन जो इसी के पीछे है, ये बैकबोन छोटे छोटे स्मॉल बोन से मिलके इस टाइप से बना हुआ होता है, और तब जाके ये हम लोग का बैकबोन होता है, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। और ये स्मॉल चेन ऑफ बोन से बनता है, इसको बोला जाता है वर्टेब्रे। और इसका एक और नाम है जिसको स्पाइन भी बोलते हैं और वर्टेबल कॉलम भी बोलते हैं। स्पाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारा स्पाइनल कोड होता है, जो ऊपर में हेड होता है, ऊपर में ब्रेन होता है, उस ब्रेन से बहुत सारा वायर टाइप का जो नर्व्स है वो कनेक्टेड होता है, और वो कनेक्टेड सारा बॉडी के सारे पार्ट से कनेक्टेड होता है, हाथ से, पैर से, माथा से, ईच एंड एवरी पार्ट से। और हैंड से या किसी अदर पार्ट बॉडी पार्ट से वो इंफॉर्मेशन को ले जाके ब्रेन को देता है, और ब्रेन से इंफॉर्मेशन ले जाके बॉडी पार्ट को देता है। फॉर एग्जांपल समटाइम्स हम लोग को क्या होता है कि किसी हॉट चीज़ को या गर्म चीज़ को छूते हैं तो फीलिंग आता है कि बहुत ही गर्म है, इसको छोड़ दो, या फिर बहुत ठंडा है, इसको छोड़ दो। तो ये जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट कहाँ से होता है, ये ब्रेन से होता है, और ब्रेन जिस नर्व्स से ये सारे इंफॉर्मेशन को देता है और लेता है, वो नर्व्स कौन सा है, यही है स्पाइनल कॉर्ड। और ये इसी बैकबोन से होते हुए पास करता है, यानी कि ये क्या कर रहा है, मैसेज का ट्रांसफ़र कर रहा है। मोबाइल वाला मैसेज नहीं, कौन सा मैसेज, बॉडी का सेंसेशन का मैसेज। क्लियर। नेक्स्ट है लिम्ब। अब ये लिम्ब क्या होता है, ये मेड ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये लंबा बोन से बना हुआ होता है जो आपस में जॉइंट करके मूवमेंट को फ्री करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग की बॉडी में हैंड है, और हैंड के बगल में क्या है, एक बड़ा सा प्लेट लगा हुआ है जो हैंड को एक्सियल बॉडी पार्ट से और इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है। इसी को हम लोग आर्म भी बोलते हैं। क्या है आर्म, आर्म इसमें ये दो बोन होता है, आर्म में क्या होता है, दो बोन होता है, हैंड्स के साथ में जुटा हुआ होता है, ये एक बोन, और दूसरा यहाँ पे गला के पास में होता है जिसको हम लोग कॉलर बोन बोलते हैं, जो इस टाइप से दोनों साइड से है। इसको कुछ लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं और कॉलर बोन भी कहते हैं। ब्यूटी बोन इसलिए क्योंकि इससे देखने से फेस का और
ब्यूटी जो ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, इसके वजह से इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है और इसको फेस बोन भी कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है लेग। लेग भी हैंड की तरह, आर्म की तरह, ये भी 2 बोन से बना होता है और इसमें हिप बोन होता है जिसको गर्डल भी बोला जाता है। ये बॉडी के सारे वेट को कैप्चर करके, वेट को बियर करता है। बॉडी के का सारा वेट कहाँ पे आता है, इसी हिप में आता है जिस है। नेक्स्ट है जॉइंट्स। दो बॉडी में कभी भी 2 पोर्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, एक ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन, यानी कि ऊपर का बोन और नीचे का बोन आपस में आके एक जगह पे जॉइंट हो जाता है और ये जॉइंट होता है। इसी जॉइंट की वजह से हम लोग अपने हाथ को, पैर को मूव कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर पाते हैं। क्लियर। सो जॉइंट क्या है, द पॉइंट वेयर 2 बोन्स मीट, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां 2 बोन क्या करता है, आपस में आके मीट करता है, मिलता है। अब नेक्स्ट हम लोग है जॉइंट, टाइप ऑफ जॉइंट्स, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो लेक्चर 1 यहीं पे लास्ट होता है और टाइप ऑफ जॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर 2 में। और लेक्चर 2 को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा AP को, अचीवमेंट पॉइंट को। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर डिटेल, एंड फॉर नाउ थैंक यू, दैट्स ऑल।